क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारे मन के जैसे दो हिस्से हों, एक जो सोच समझकर फैसले लेता है और दूसरा जो बस अपने आप ऑटो पायलट पर चलता रहता है। आज हम संजय देशवाल के विचारों से मन की इसी दिलचस्प बनावट को समझने वाले हैं, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को। देखिए, ये सवाल सिर्फ कोई फिलॉसफी की बात नहीं है। इसका जवाब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारे फैसलों और हमारे बर्ताव को देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है। तो चलिए इस बड़ी सी पहेली को आसान हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि हमारा मन कोई एक चीज नहीं है। इसे ऐसे सोचिए जैसे हमारे अंदर दो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ चल रहे हों। और मजे की बात यह है कि दोनों का काम और मकसद बिल्कुल अलग है। आइए इन दोनों से मिलते हैं। तो इन दो सिस्टम्स के नाम हैं चेतन मन, जिसे हम बाह्य मन भी कहते हैं, और दूसरा है अचेतन मन, यानी हमारा अंतर्मन। एक है जहाज के डेक पर खड़ा कैप्टन, जिसे सब देख सकते हैं, और दूसरा है पानी के नीचे छिपा वो विशाल इंजन रूम, जहां से असली ताकत आती है। चलिए तो सबसे पहले उस कैप्टन से मिलते हैं जो डेक पर है, यानी हमारे चेतन मन से। ये मन का वो हिस्सा है जो अभी इसी वक्त बाहरी दुनिया को देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। इसका सबसे बड़ा काम है हमें आसपास के माहौल के हिसाब से ढालना। अगर इसके काम को एक शब्द में समेटना हो तो वो शब्द है समायोजन या एडजस्टमेंट। सोचिए जरा, जब मौसम देखकर हम कपड़े चुनते हैं, या किसी मीटिंग में अपनी बात का तरीका बदलते हैं, या फिर ट्रैफिक देखकर फटाक से दूसरा रास्ता ले लेते हैं, ये सब हमारा चेतन मन ही कर रहा है, जो लगातार बाहरी दुनिया से तालमेल बिठा रहा है। तो ये समायोजन होता कैसे है? बहुत सिंपल है। मान लीजिए आपको ठंड लगी। ये क्या हुआ? आपके चेतन मन ने एक जरूरत को पहचाना। फिर वो आपको एक्शन लेने को कहता है, चलो जैकेट ढूंढो। और जैसे ही आप जैकेट पहन लेते हैं, आप हालात के हिसाब से ढल जाते हैं। बस यही है इसका काम। ये हमारा लॉजिकल एक्टिव हिस्सा है। अच्छा, कैप्टन से तो मिल लिए, अब उतरते हैं जहाज के इंजन रूम में, यानी हमारे अचेतन मन में। अगर चेतन मन कैप्टन है तो अचेतन मन वो पूरा क्रू और वो विशाल इंजन है जो जहाज को चला रहा है। ये वो खामोश छिपी हुई ताकत है जिस पर सच पूछिए तो हमारा पूरा वजूद टिका है। जहां एक तरफ चेतन मन एडजस्ट करने में लगा है, वहीं अचेतन मन का काम कहीं ज्यादा फंडामेंटल है, और वो काम है हमें जिंदा रखना। जरा सोच कर देखिए, हमारी सांसें, दिल की धड़कन, हमारा डाइजेशन, ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है बिना हमारे सोचे। यही है अचेतन मन का जादू, जीवन का संचालन। आप इसे एक बहुत ही स्मार्ट फिल्टर की तरह समझ सकते हैं। हमारे चारों तरफ इंफॉर्मेशन का इतना शोर है, राइट? ये मन उस सारे शोर में से सिर्फ वो जानकारी उठाता है जो हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है। ये शोर को हटाकर सिग्नल पकड़ता है और हमारी जिंदगी की गाड़ी को ट्रैक पर बनाए रखता है। ठीक है, तो हमने कैप्टन को भी समझ लिया और इंजन रूम को भी देख लिया, लेकिन एक जहाज तभी चलता है जब दोनों मिलकर काम करें, है ना? तो अब देखते हैं कि इन दोनों मनों के बीच ये तालमेल बनता कैसे है। ये टेबल एसेंशियली पूरी बात का निचोड़ है। देखिए, चेतन मन का फोकस है अभी पर, इस पल पर, आज के कामों पर, और अचेतन मन वो बड़ी तस्वीर देख रहा है, जीवन की कोर प्रोसेसेस को। ये एक कमाल का डिवीजन ऑफ लेबर है जो हमें दुनिया में आगे बढ़ने की आजादी देता है, बिना हर सांस या धड़कन के बारे में सोचें। और संजय देशवाल इसे बहुत खूबसूरती से कहते हैं, चेतन मन उस ड्राइवर की तरह है जो हमें स्टीयरिंग व्हील पर दिखता है, जो अभी गाड़ी चला रहा है, ब्रेक लगा रहा है, लेकिन अचेतन मन उस गाड़ी का अदृश्य इंजन है जहां से सारी ताकत आ रही है। और ये बात तो साफ है, बिना इंजन के ड्राइवर भला कहां जाएगा? तो ये सब जानने के बाद कि हमारे अंदर एक हिस्सा पल पल बदलती दुनिया से तालमेल बिठा रहा है और दूसरा हमारे जीवन की गहरी नींव को संभाले हुए है, अब हम अपने मन को किस नजर से देखते हैं? क्या अब अपने अंदर वो कैप्टन और वो शक्तिशाली इंजन दोनों एक साथ काम करते हुए महसूस होते? जीवन विकास के ऐसे ही रोचक सिद्धांतों को जानने और जीवन में लागू करने के लिए हमारी संस्था नेचर हिस्ट्री से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।